पैसा दिया, रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, उसको आप रिस्क थोड़ी बोलोगे। आपको जरूरत थी, आपने ले लिया, अपने काम आएगा। सेम वही कंपनी आज आपकी काम कर रही है कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर्टी का काम कर रही है। जो मुझे पैसा दे रहा है उसकी कंपनी जमीन दे रही है। अगर कोई जमीन नहीं लेना चाहता तो उसका वो प्रॉफिट ले लेता है। ठीक है, आज वहां के भाव बताता हूं। आज से 3 साल पहले 1200 रुपए वर्गज में मैंने जमीन बेची थी, आज 8000 रुपए वर्गज में है। आने वाले 15 से 20 दिन बाद में एयरपोर्ट का काम, जिस दिन रिबन कटा उस दिन से आपकी कंपनी की रेटें और बढ़ जाएंगी, जमीन है उसकी और बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए मेरा आम आदमी से निवेदन रहता है, खासकर पैसे वाला आदमी कभी भी काम कर सकता है। जिसके पास में पैसा है वो चाहे जब अपनी बड़ी गाड़ी ला सकता है, चाहे जब वो बंगला खरीद सकता है। लेकिन जो मीडियम आदमी होता है, जो लो क्लास का आदमी होता है, वो जब बजट में आती है तो वो खरीद सकता है। अगर बजट से धीरे धीरे वो बाहर निकल जाता है तो शायद वो नहीं खरीद सकता। आज आप अपने करौली में लेके चलो, चाहे बेशक जयपुर में चलो, कोई दिन ऐसा होगा कि करौली में आज वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रोड हो रखी है। आज से 20 साल पहले मेरे को नहीं लगता कि आप में से 2, 4, 5 बीघा जमीन वहां पे आप खरीद सकते थे। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है उस टाइम बजट नहीं था, हो सकता है ये नहीं सोचा होगा कि ये रोड इतनी डेवलप हो जाएगी। आज वहां पे मेरे हिसाब से आम आदमी वहां पर एक दुकान की जगह भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब आदमी काम कोई करता है, कोई आदमी बोलता है कि मेरी किस्मत में नहीं था। दोस्तों, किस्मत खुद आपके पास चल के आती है। अब उस किस्मत को आप ठुकराते हो या अपने ऊपर लेके चलते हो। अगर किस्मत के साथ निकल गए तो वो किस्मत आपको बहुत बड़ा बना देगी। जैसे आज मेरे साथ में मेरे भाई बैठे हैं, इनका मैं महीने की इनकम बताऊं तो शायद 1-1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं, 50-50 लाख रुपए भी महीने के कमाते हैं। और इन्होंने नहीं, मैं भी आर्मी से नौकरी करके आया हूँ, 50,000 महीने के मिलते थे और महीने के एंड में क्या होता था, खर्चा भी खत्म हो जाता था। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है, उसमें आप कितना भी कमा सकते हो। इसके लिए आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना रात दिन आप भागोगे, उतना ही बड़ा आप बनोगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नौकरी वाला आदमी स्थायी रहता है, अपना काम चलाता रहता है। लेकिन आपके गांव में हो, चाहे आपके नजरों में कोई और भी हो, कि वो कुछ भी नहीं करता था, 2-4 साल कहीं गुजरात गया, कहीं और गया, आज वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन के आ गया। क्यों बना? क्योंकि उसने किसी के साथ में अच्छी रिस्क उठाई, कहीं उसने बड़े काम करने की कोशिश की, उसने अपनी सोच बड़ी रखी। और जो सोच बड़ी रखता है, आपको एक ऑथेंटिक बातें और बताता हूं, आपकी दोस्ती किस लोगों के साथ में है, कैसे कैसे लोगों के साथ में है, आप उसी तरीके से ही चल पाओगे। अगर आपका कोई दोस्त 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है तो आप उसके साथ चलोगे, हो सकता है कि उसके नकल करते करते उसके 2, 4, 5 लाख रुपए महीने के कमाओगे। अगर आपका दोस्त कहीं 10-20 हजार रुपए की नौकरी कमा रहा है तो आप भी यही चाहोगे कि मुझे भी 10-20 हजार रुपए की नौकरी ही मिले और मैं इतने से ही काम चलाऊं। तो जो आदमी की संगति होती है, जैसी संगति होती है वैसा ही उसका काम होता है। आज आपके गांव से मेरे को लग रहा है कि धुलेरा आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा, जहां तक मेरा आइडिया है। किसने देखा सर? ओके, थैंक यू। अच्छा, आपको धुलेरा कैसा लगा? आपके बच्चों का भविष्य कैसे लगा, मुझे ये बताओ। जिन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सिटी बन रही है, दुबई का दूसरा रूप यहां बन रहा है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब आप लोग वहां पे आज के टाइम में 100-200 वर्गज, 400-500 वर्गज किसी की जमीन हो तो भविष्य में वो करोड़पति नहीं, मैं चाहता हूं कि वो अरबपति भी होगा। क्यों? क्योंकि गुड़गांव, नोएडा आज से 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, आपको सबको पता है, क्योंकि आप इधर से निकलते भी होंगे, दिल्ली भी गए होंगे। आज वहां पे आप इंच भर भी जमीन खरीद नहीं पाओगे। ठीक, क्योंकि वहां की रेटें बहुत बढ़ चुकी हैं, वो आम आदमी के बजट से बाहर निकल चुका है। बड़े वाला पैसा वाला कभी भी उठा सकता है। तो मेरा एक निवेदन रहता है कि सबसे पहले तो आप धुलेरा स्मार्ट सिटी का विजिट करो। आप लोग अगर नहीं जा पा रहे हो, आपके बच्चे सक्षम है, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको कोई लाइन लेंथ नहीं मिल रही है, आप उनको एक बार धुलेरा का विजिट करवाओ। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि ये काम क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है। ठीक, आपने कंपनियों के बारे में खूब सुना होगा कि कंपनी आती है, कंपनी चली जाती है, सुना होगा। और मुझे पता है कि आम आदमी के दिमाग में यह भी रहता है कि यार कंपनियां नहीं, आज आपकी कंपनी है, वो केवल प्रॉपर्टी का ही काम कर रही है।
आपका जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी से कभी नहीं बोलता कि तुम मुझे ये दो, मैं तुझे ये लेट गई ये बात आपको मैं पहले बोल रहा था। आपकी सोच क्या है, उस सोच के अनुसार आप काम करो, उस चीज को देखो जहाँ पर आपका हाँ सर लेट गई शायद। कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर नेक सावरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, कितने लोग हैं? आप लोगों ने सबने कर रखा। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, हर आदमी को कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि मंगलवार का हर आदमी वेट करता है ना। और मंगलवार के दिन मॉर्निंग में आपके मैसेज बजते हैं, हर आदमी अपना बजट लेके चलता है इस बेस पर कि यार आज मंगलवार है, मेरे को किसी को घर वालों को सामान खरीद के लेके आना है, किसी मांग तोड़े को देना है, वो तो मना करी जाने कहीं रहते हर आदमी जाने मना करी बोल दो मना करते हो घंटे चूतिया साढ़े अपनी कंपनी कोरोना काल में आम आदमी एक दूसरा मिलने से भी हिचकिचाता था, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में किसी के नहीं जाता था, और जाता तो सारा ये सोचते यार क्यों आ गया मेरे घर। आज तो बुलाते हैं, उस टाइम पर एक दूसरे को नहीं, ठीक है। उस टाइम पर भी आम आदमी के अकाउंट में जो नेक्स्ट सावरी ग्रीन में काम कर रहा था उसके अकाउंट में ठीक, क्योंकि आप लोगों का पैसा है। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो आपकी गलती थोड़ी है, गलती मेरी भी नहीं, लेकिन जब मेरे को बजट आपने दिया तो उस बजट के आप हकदार हैं। इसलिए मैंने कंटिन्यू कभी किसी का कोरोना क्योंकि काफी लोगों की दुआ, आज दवा और दुआ सबसे बड़ी दो चीजें होती है, आपको या तो दवा मिले या दुआ मिले। अगर ये दो चीजों से आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, और अगर दोनों ही चीजें नहीं मिलती, अगर बददुआ सबसे बड़ी होती है, बददुआ आप बड़े बड़े बोलते हैं कि बड़े बड़े पत्थर को भी तोड़ देती है, तो भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। आज हम इस दिमाग से चलते हैं कि कभी किसी आदमी से तू ना सुने, हम यही चाहते हैं कि आम आदमी बिल्कुल खुश रहे, एक बार धुलेरा जाके देखे, वहाँ पे अपने सपने के साकार, अपने बच्चों का सपना साकार करने की कोशिश करे। और अगर यहाँ से आपको मतलब धुलेरा जाने की कोई फैसिलिटी ना मिले, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो आप रिक्शीपाल जी हैं, इनसे बातचीत कर सकते हो, नंबर ले लेना, या अपना क्या नाम होशियार सिंह जी हैं, होशियार सिंह जी से। लेकिन एक बार जाना जरूर, दुनिया का दूसरा स्वर्ग धुलेरा है, उसको आप ग्राउंड पर देख के आना, मेरी बातें मत मानना। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप ग्राउंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में जो इन्होंने बोला उससे कई गुना एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वहाँ पे हजारों कंपनियां आ रही हैं। आज अपने यहाँ के लोग क्या है, बेरोजगार है, भाई रोजगार के लिए कहीं है नहीं काम, लेकिन वहाँ पर हजारों इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कोई भी आदमी वहाँ पर बेरोजगार नहीं है। इसलिए आप लोग खुल के काम करो, ये मत सोचो कि यार किसी कंपनी में, ये सोचो कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल मेरे पास आना, मैं आपको वहीं मिलूंगा, अहमदाबाद मिलूंगा, आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने आज बहुत ही मतलब मेरा एक यहाँ पर आदर किया है, उससे मैं बड़ा खुश हूँ कि गांव में आने के बाद में हो सकता है कि इतना बड़ा अनुमान नहीं लगाया होगा कि मेरे को यहाँ पर इतना आदर सत्कार मिलेगा, लेकिन उस अनुमान से मुझे कई गुना ज़्यादा मिला, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट बार अगर ऐसा राउंड लगेगा आपसे ज़रूर मिलने के लिए यहाँ पर आऊँगा, और मेरे लाइफ कोई अन्य कोई अगर काम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको शंका हो किसी चीज़ के बारे में, जानकार माताएं बहन तो खैर इनको तो नहीं पता होगा, अपने करते हैं बाहर का काम, तो आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई काम हो, अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मेरे से निसंकोच होकर पूछ सकते हो। मैं आपके सामने इतनी देर हो सकता है मेरे हाथ में माइक था, मैं बोल रहा था तो मेरा अलग नेचर था, अब मैं आपका भाई हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ। ये मत सोचो कि यार भाई से अगर खुल के बातचीत करोगे सब पता चलेगा। अगर अपने बाप से बेटा बात करता तो खुले दिल से पूरी की पूरी बातें बताता। तो आप मेरे से कोई भी चीज की जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे से ले सकते हो, पूछ सकते हो। धुलेरा कितने लोग जाने वाले हैं, यहाँ से जाने की इच्छा रखते हैं दीपावली के बाद? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कर दो, कुछ बताओ। जाने की इच्छा मेरे भाई के साथ चलना है इस गांव में। यहाँ रहते रहते आदमी एक जगह, एक बार निकलो 2 दिन के लिए घर से, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम वैसे ही चलता रहता जैसे चलता है। और मैं तो कई बार बोल भी देता हूँ कि घर से बाहर जाना होता है तो पहले
5-4 घंटे पहले घरवाली से लड़ाई चालू कर दो ताकि ठीक है, और हम 2 दिन का रूट मार के वापसी आदेश कर देना मामला, ठीक है। इतने में दुलेरा भी देख लिया, अपना काम भी हो गया। देसी उपाय है साहब, देसी उपाय ज्यादा प्यार और मोह लड़ो। 4 घंटे पहले अगर 10 घंटे पहले लड़ाई लड़ दी तो हो सकता है खाना ना मिले, खाना खाने के बाद में लड़ो, खाने से दुश्मनी कभी नहीं। खाने के बाद में बातें भी ज्यादा आएंगी, आवाज भी अच्छी निकलेगी और अपना निकलेगा। चलो कोशिश करना, आप लोग आना, ठीक है। वहाँ पे मैं मिलूंगा, आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाऊंगा। इन बच्चों का जो भविष्य है एक्चुअल में वहाँ पे सुनिश्चित भविष्य है। आज दिल्ली गुड़गांव कहीं भी आपका कोई प्लॉट होता, आप कितने अच्छे खुश होते कि यार मेरा 50,000 लाख 2 लाख रुपए तो वहाँ से किराया। दुलेरा तो वर्ल्ड लेवल की सिटी बन रही है, जो पूरे विश्व के अंदर ये प्रसिद्ध सिटी है। चलो, और कोई मेरे लायक कोई काम? आपने बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत मैं भी करता हूँ कि आपने हमारा किया, इस तरीके से किया, बड़े खुश हैं हम। अभी मैं एक्चुअल में क्या जयपुर निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है सर, ओके। एक्चुअल में क्या दीपावली के दिन 5-7 दिन बचे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं तो हो सकता है कि आपके पास में नहीं आ पाऊंगा, तो उस दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए मिठाई मंगवाई है, तो आप अपना मिठाई भी खाना और अच्छे से दीपावली मनाना, ठीक है। उसी के साथ में भगवान सबको खुश रखे। मैं तो यही चीज चाहता हूँ कि अगर ऊपर वाला का आशीर्वाद सब ओके, थैंक यू। आपने साथ की बातें सुनी सारी, और जो आपके दिल में जो था, कोई डाउट था, वो भी क्लियर हुआ कुछ था, और आप वहाँ जाओगे तो और पता लग जाएगा। इसलिए नहीं समझे तो मैसेज बहुत अच्छा है भाई साहब, जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है, अगर कोई आदमी दिमाग में रखे। अभी थोड़ी देर में करेंगे, चलिए मिठाई जल्दी जाओ। और बताओ अंकल जी, कोई न कोई बात, कुछ न कुछ। अरे कुछ तो पूछो, अब साहब आए वहाँ से, कछु तो पूछो, क्या रेट चल रही है, कितने कछु पूछो। हमारे मंगलवार अरे मंगलवार के बार तो आ रहे हैं। अरे साहब हमको तो सब बात नहीं होशियार बता दे, यहाँ होशियार बता दे, सब बात नहीं आई। देखो ऐसा है, रेट डेली बढ़ती है, ठीक है। अभी कल से 1,000 रुपए अपनी जितनी भी जमीन है उस पर 1,000 रुपए रेट बढ़ी। इतने दिन में 20 दिन तक कंटिन्यू मेरे फोनों पे, मतलब इनके जब ये बोलते थे फोन पर आता था कि 16 अक्टूबर से 1,000 रुपए की रेट बढ़ेगी, ठीक है। उससे पहले जिसको लेना हो वो बुक करा के ले सकता है। कल से अपने 1,000 की बढ़ने का मतलब क्या है, 3,500 करोड़ रुपए अपनी जो बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी रेट बढ़ चुकी है, ठीक है। आज से 20-25 दिन बाद में, दीपावली के बाद जब वहाँ पर रिबन कट जाएगा, उसके बाद में 2,000 रुपए फिर बढ़ेंगे, 6,500 करोड़ रुपए की आपकी जो ये आपका खेत है, यहाँ से रोड निकली रेट बढ़ी, डबल रोड निकली बहुत ज्यादा रेट बढ़ी, तो सेम वहीं की रह के इस तरीके से चल। आदमी का नाम साहब के पास आके मिठाई मिलेगी एकदम चलो भाई नाश्ता मिलेगा ऐसे थोड़ी। हाँ मेरू के लिए आखूंगा। हरिओम भैया, मुझे आ रहा हूँ। उधर वैसे नहीं तो दूरी तो बचा ले आप। साहब जगह दूसरा ले लो। समझ काम
हमार भेम पड़ी है क्या ये बड़ो सांप है क्या ना हो नासिंग के दे कितने दिन से काम कर रहे हो? इधर खड़ो हो स्टेज पे सेट को खड़ा हो कितने रुपए महीने के आते हैं? 3,30,000 रुपए महीने के आते हैं। मतलब 3-3.5 लाख रुपए महीने का हम नौकरी 30 की नौकरी करते थे और 50,000 रुपए लेते थे। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है कि इससे आप कितना भी अंकल जी कमा सकते हो आराम से बच्चों के साथ में। बोलो भाई शाम बोलो कितना पैसा लगा कितना मिलता है? एक ही बात है साहब तो ऐसा है मैं बताऊंगा। कुछ लोग बताते भी नहीं। क्यों नहीं बताते हैं बुरा मत मानना कि कल में ये पता चल जाए या 5-4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है तो दूसरा बोला यार तू तो इतना कमा रहा है 1-2 लाख रुपए तो दे दे सुबह आ जाएगा आज मंगलवार है कुछ तो दे दे। ये सिक्योरिटी को बरकरार रख रहे साहब। भाई राम नर्सिंग ये तो बतन पता नहीं है भाई ये सरप्राइज कर रखी है इन्होंने सब ने। तू का जान लो तू जान मेरे संग जान तो बहुत लगा या तू मन चाहे लगा पानी के सब है बता देगा अरे खोपड़ी रहने दे मत बता नहीं ऐसा है। जब घनश्याम ने नहीं बताई तो नरसिंह नहीं बताओ ऐसा है मालिक है देने वाला मालिक है मैं भी नहीं दे रहा हूँ सब ऊपर वाले की मेहर है वही देता है सबको पैदा भी वही करता है बड़ा भी वही करता है। बाबू सब्जी राजा बाबू क्यों ले जाइए तू मेरी भाई दीपावली की मिठाई आराम से खाओ। यार डबल दे साहब बाबू के और दे दीजिए आपको। अजय सिंह आ जाओ। अरे आज बाबू के और दे दे साहब डबल दे दो। मत कसरा अजय सिंह मत कसरा आ जाओ। बाबू के और लिया छोरा तेरी बोटा भी होशियार यार। देख पायलट सी मैं होशियार है तो खमा जाओ यार मैं अपने को भी बोलना है भाई हरिओम नहीं आए आप अपने मैं चाहता हूँ कि ये मिठाई दीपावली की मिठाई हर आदमी के मुंह से आए। हो गया साहब सुग्रीम हाकिम सिंह जी सुग्रीम ने कह रही यार ये तो कई तो तेल ही नहीं राम रखते हाँ ये तो लोगों को नहीं दे रही सुग्रीम ने तो बहुत देना कह रही यार कितना आया कौन सी
आज चलो जा का देखते आजा भैया बाले की जबानी है मत खाइयो बाले की दीजियो इन क्या कहता है ओए इन दोनों पकड़ लो मैं बड़ा ले जाओ पकड़ ले ले यहाँ पर इतना पीछे छोड़ा उस बैग पीछे तो बना लो हनुमान नाश्ता यार जा खाओ या एक देख रहा हूँ वैसे एक है देख रहा हूँ नाश्ता ग्राउंड में छोड़े फोन हेम सिंह मेरे तो यही थे फिर 14 वाले दिन में अरे 11 साढ़े 11 बजे होती है यहाँ पे फिर पीछे मैंने बात मारी आगे नंबर किया हुआ है बात करा दे अरे एक डिब्बा के थे कर बंद कर दो हाँ कोई हरिओम भैया हाँ क्योंकि हर चीज में संग है और यहाँ में पिछड़ो कैसे यही तो बगल में पहुँचता हूँ तो अब हमारे नहीं है वो नहीं है मसालो नहीं है मेरे ड्रिंक मसालो नहीं है मैं तो ये नाश्ता मिल जाए नहीं फायदा में सुबेदार साहब एडम बहुत लूज है तो जा रहा नहीं एडम दूर नहीं बहुत फर्स्ट है वो गए भी ले यहाँ तेरे हो नहीं पंडित पहले तैयार कर पहले तैयार है जल्दी मचा रहे होंगे अब जल्दी तो चलती रहे जल्दी तो